की रकम। नमस्कार, मैं हूं रवि नथानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेमन न्यूज। मैं हूं आपके साथ राहुल गोयल। नेताजी ऑनलाइन। जो नेता कभी रैलियों में दिखाई देते थे, घर घर जाकर दरवाजा खटखटाते थे और अपना प्रचार करते थे, अब वो नेताजी आपको ऑनलाइन दिखाई दे रहे हैं। और ये वक्त की जरूरत है, वक्त का तकाजा है, क्योंकि ज्यादातर युवा जिनको इस बार वोट डालना है, वो तमाम युवा इंटरनेट का इस्तेमाल करना बेहतर तरीके से जानते हैं। और इसलिए नेताजी की मजबूरी बन गई है कि नेताजी को ऑनलाइन आना पड़ा है, और ऑनलाइन आकर के वो अब उन वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके लिए इस बार हार और जीत का अंतर जो है वो तय करने वाला है। इस पूरे कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कैसे सियासत सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी शुरू हो गई और कैसे हर नेता के लिए जरूरी हो गया है ऑनलाइन होना। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, इसके अलावा कांग्रेस, कोई शायद ऐसी सियासी पार्टी होगी जब ऑनलाइन आने के फेर से या मोह से बच पा रही हो। ये मोह है, मजबूरी है, या फिर आज के वक्त का तकाजा कि नेताजी को ऑनलाइन आना पड़ रहा है। मेरे पीछे टैब में जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तस्वीर है। ये उनका फेसबुक पेज है जिस पर अरविंद केजरीवाल इन गुजरात आप लिखा हुआ देख सकते हैं। हरे रंग से गुजरात लिखा हुआ है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो 3 दिन के लिए गुजरात दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने वहां पर तमाम जगहों पर गए, तमाम हंगामा हुआ। उस हंगामे का एक एक अपडेट जिस तरह से चल रहा था सोशल मीडिया पर और टेलीविजन चैनलों पर, वैसा ही उनके फेसबुक पेज पर भी लगातार दिखाई दे रहा था। एक रिपोर्ट के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल सोशल नेटवर्किंग क्यों निहायती जरूरी हो गई है सभी सियासी पार्टियों के लिए। वो जमाना गया जब नेताजी को मैदानों में जाकर और घर घर का दरवाजा खटखटाकर चुनाव प्रचार करना पड़ता था। अब तो मोबाइल में व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर या फेसबुक पर टैगिंग के जरिए ही वोटरों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सड़क पर जो मुकाबला दिखाई दिया, उसकी शुरुआत दरअसल पहले सोशल नेटवर्क पर ही हुई। सबसे आखिर में ही सही, लेकिन कांग्रेस को भी इसकी अहमियत समझ आने लगी है और अब कई बड़े कांग्रेसी नेता फेसबुक और ट्विटर पर विराजमान हैं। दरअसल भाषण से फुर्सत निकालकर लोगों को मैसेज और स्टेटस के जरिए लुभाने की सारी कवायद नेताजी कर रहे हैं, उन करोड़ों युवाओं पर डोरे डालने के लिए जो इन चुनाव में किसी भी पार्टी की जीत हार तय करने वाले हैं। इसके पीछे वजह यह है कि आपसी बातचीत से ज्यादा वक्त फेसबुक और व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हुए युवा बिताते हैं, लिहाजा उन तक पहुंचने का सबसे अच्छा जरिया सोशल नेटवर्किंग ही है। कोई माने या ना माने, सोशल नेटवर्क पर जिस पार्टी की मौजूदगी जितनी स्ट्रांग होगी, उतने ही ज्यादा चांसेस उसकी जीत के भी होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। जी हाँ, जितना स्ट्रांगली नेताजी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर होंगे, उतने ही उनकी पार्टी के लिए जीतने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। इस वक्त मेरे सामने टैब पर आप देख सकते हैं मोदी की नेटवर्किंग का हम जिक्र कर रहे हैं। मोदी का ये ट्विटर अकाउंट आप देख सकते हैं, साथ ही फेसबुक का अकाउंट है। मोदी दरअसल इन दिनों एक ऐसे नेता बन गए हैं जो लगभग हर उस सोशल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है जहां पर युवा जुड़ने के लिए जाना जाता है। आप ट्विटर की बात करें तो ट्विटर पर वो अरविंद केजरीवाल से भी पहले से मौजूद है। लगातार वो कई मुद्दों पर ट्वीट करते रहे, उनकी रैली से जुड़ा मुद्दा हो, सलमान खान से उनकी मुलाकात का जिक्र हो या तमाम दूसरे मुद्दे हो, मोदी जानते हैं कि किस तरह से युवाओं को अपनी पूरी गतिविधियों के बारे में अपडेटेड रखना है। इसके अलावा वो फेसबुक पर भी मौजूद रहते हैं। यह अलग बात है कि वो खुद अपना फेसबुक पेज अपडेट ना करते हो या अपना स्टेटस अपडेट ना करते हो, लेकिन इसके लिए एक पूरी टीम जो है वो लगातार काम कर रही है और इस तरह से मोदी की नेटवर्किंग जो है वो काम करती है और लोगों के बीच वो पहुंचने की कोशिश करते हैं, खासकर उन युवाओं के बीच जो सोशल नेटवर्किंग का इस्तेमाल बेहद बेहतरीन तरीके से करना जानते हैं। इस टैब पर आप मोदी के उन 2 प्लेटफॉर्म्स की तस्वीरें देख रहे हैं, एक फेसबुक और एक ट्विटर।
जिस पर वो आपको दिखाई दे रहे हैं। फेसबुक पर अगर आप देखेंगे तो वो अपने पूरे रंग में नजर आ रहे हैं। उन्होंने जो हाल ही में उनका जितना कार्यक्रम हुआ है उससे जुड़ा एक पीछे एल्बम पे उन्होंने वो तस्वीर भी लगा रखी है। इसके अलावा ट्विटर पर वो लगातार अपडेट करते रहते हैं किस तरह से मोदी सोशल नेटवर्किंग साइट्स की मदद लेकर अपना जनाधार जो है खासकर युवाओं के बीच बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और दूसरी पार्टियों का भी जिक्र होगा। सबसे पहले चलते हैं अपने संवाददाता, वरिष्ठ संवाददाता आशुतोष, अवनिंद्र आशुतोष जी के पास और जानते हैं कि दरअसल सोशल नेटवर्किंग पर सियासत की सारी कवायद और इसका मकसद है क्या। आशुतोष, मोदी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर मौजूद हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या दूसरी सोशल नेटवर्किंग साइट्स, यही हाल कुछ अरविंद केजरीवाल का भी है। सबसे पहले मोदी के नजरिए से समझना चाहूंगा कि किस तरह से वो एक्टिव रहते हैं इन तमाम साइट्स पर और कितना असर डालती दिख रही है ये सारी कवायद। आज की तारीख में अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें राहुल, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि हमेशा वो विकास की बात करते हैं और विकास में ही एक नाम शामिल होता है जिसको हम तकनीक कहते हैं। और तकनीक का जो फायदा है वो निश्चित रूप से बहुत बड़े लेवल पर राजनीतिक दल हैं या फिर जो नेता है वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी हो, अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो या फिर दिग्विजय सिंह हो या फिर और भी कई नाम हैं अलग अलग पार्टियों के, लेकिन नरेंद्र मोदी चूंकि उनकी एक लहर चल रही देश में। और सबसे पहले आपको हम दिखाना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी का जो एक माहौल होता है, उससे पहले अगर हम केजरीवाल की दिखाने की कोशिश करें राहुल, तो आप देख सकते हैं कि ये फेसबुक का अकाउंट है और इस पर केजरीवाल के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 अलग अलग उनके खंड यहाँ पर बने हुए हैं। तो आशुतोष जी, मैं चाहूंगा कि आप एक बार मोदी किस तरह से ऑपरेट करते हैं अपना पूरा अकाउंट वो समझाने की आप कोशिश करें, लेकिन आप केजरीवाल का जिक्र कर रहे थे। मैं दरअसल दर्शकों को ये समझा दूं कि केजरीवाल भी उन तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर मौजूद है जिसकी युवाओं के बीच पहुंच है। फेसबुक के पेज का हमने जिक्र किया, अरविंद केजरीवाल इन गुजरात, ये वॉल कहती है, फेसबुक की वॉल अरविंद केजरीवाल का जो अकाउंट है फेसबुक पर उस पे। उसके अलावा आप ट्विटर में देख सकते हैं कि किस तरह से दिखाई दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ये उनका ऑथेंटिक अकाउंट है। ये जो आप नीले कलर से राइट का निशान बना हुआ देख रहे हैं, दरअसल ये बताता है कि ये जिस शख्सियत का अकाउंट है वो ऑथेंटिक है या नहीं है, क्योंकि कई बार बहुत सारे फर्जी प्रोफाइल या फिर फैंस भी अपनी तरफ से प्रोफाइल बना लेते हैं। अवनिंद्र आशुतोष, आप बता रहे थे कि किस तरह से केजरीवाल का फेसबुक अकाउंट का आप जिक्र करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप एक बार और दर्शकों को बताएं कि किस तरह से वो लगातार अपडेट होता रहता है, उनके जो तमाम कार्यकर्ता है उनकी बदौलत, और कैसे वो युवाओं के बीच अपने फेसबुक के जरिए पहुंचते रहते हैं। अरविंद केजरीवाल का जिक्र कर रहा हूं मैं यहाँ पर। जी बिल्कुल। और अरविंद केजरीवाल की जो सबसे बड़ी खास बात है वो तकनीकी रूप से बहुत ही समृद्ध माने जाते हैं, जानकार माने जाते हैं। हमारे कैमरामैन आनंद, सीधा आप दिखाइए स्क्रीन को, जो फेसबुक का अकाउंट है इस पर आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल की जो सूची है वो कितनी लंबी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 अकाउंट के जरिए अरविंद केजरीवाल ये कोशिश करते हैं कि वो अपने समर्थकों से, अपने प्रशंसकों से जुड़े रहें ताकि उनकी जो बात है वो आम आदमी तक पहुंचे। अगर इसी तरह अगर हम ट्विटर की बात करते हैं तो ट्विटर पर भी ये नरेंद्र मोदी जी का अकाउंट है और नरेंद्र मोदी को बहुत सारे लोग चाहते हैं और उनको जो भी बात कहनी होती है तो इसी का माध्यम लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मीडिया हो गया है आज की तारीख में और इसको युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय माना जाता है। चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, वो सेलिब्रिटीज़ हो या बिजनेसमैन हो, तो कहीं ना कहीं से ये जो पूरा ये जो कंप्यूटर का ज़माना है, ये नेटवर्क जो है सोशल साइट्स है, तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल का जो आंदोलन हुआ था राहुल, आपको ये मानना पड़ेगा कि सोशल नेटवर्किंग का जो एक फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी उससे आम लोगों तक उन्होंने अपने आप को पहुँचाया था। और आज नरेंद्र मोदी भी लगातार अपने ट्विटर के जरिए कहीं ना कहीं से ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि उनकी जो विचारधारा है उससे लोग कैसे प्रभावित हो सकते हैं, अपनी बातों को कैसे रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से आज के दौर में अगर हम ट्विटर की बात करें या फेसबुक की बात करें तो निश्चित रूप से प्रचार और प्रसार के लिए इससे बड़ा हथियार कोई नहीं है। जाहिर सी बात है, इससे आम आदमी लगातार जुड़ने की कोशिश करता है। जी राहुल। अवनिंद्र, बिल्कुल, और आम आदमी ही नहीं जुड़ता बल्कि जो युवा है जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है इस बार के चुनाव में, जो कि डिसाइडिंग फैक्टर होने जा रहे हैं, उनमें से लगभग 90 से 95% युवा इन सभी सोशल साइट्स पर या तो मौजूद है या देर सवेर इनमें लॉगिन करके स्टेटस चेक करता है या व्हाट्सएप का इस्तेमाल करता है, एसएमएसिंग का इस्तेमाल करता है। और तमाम लोगों के लिए जरूरी हो जाता है। हमने आपको तमाम नेताओं के बारे में बताया, हम कांग्रेस का भी जिक्र करेंगे कि कैसे कांग्रेस ने देर कर दी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के इस्तेमाल के लिए। पहले वो उसकी बुराई करते रहे कांग्रेसी तमाम नेता, लेकिन अब कांग्रेस के कई बड़े नेता खुद इन तमाम साइट्स पर विराजमान है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले अवनिंद्र से ये जानने की कोशिश कर लेते हैं कि दरअसल
इन युवाओं का वोट जो इन साइट्स पर लगातार मौजूद रहते हैं, कितना डिसाइडिंग फैक्टर, कितना बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर साबित होने जा रहा है 2014 के आने वाले चुनाव में? अवनिंद्र, कितना बड़ा फर्क डाल सकते हैं तमाम युवा जो इन तमाम सोशल साइट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनकी संख्या शायद करोड़ों में है? निश्चित रूप से राहुल, आज की तारीख में अपना जो पूरा नज़रिया होता है युवाओं का, वो फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए या फिर google.com के जरिए वो तय करते हैं, क्योंकि इनको जो जानकारी मिलती है, जो इन्फॉर्मेशन इनको सोशल साइट से मिलते हैं, उसके बाद ही ये अपनी राय कायम कर पाते हैं। चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, नरेंद्र मोदी हो, दिग्विजय सिंह हो, सुषमा स्वराज हो, किरण बेदी हो या फिर कोई भी सेलिब्रिटी हो, उनका जो एक संदेश होता है, उनका जो पूरा एक अपना दायरा होता है, उसको वो फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए पेश करते हैं। तो कहीं ना कहीं से पूरा जो संदेश जाता है युवाओं में, उसके आधार पर युवा तय करते हैं। और मोदी और केजरीवाल को ज्यादा से ज्यादा लोगों ने जो देखा है, जाना है, वो निश्चित रूप से सोशल साइट्स की वजह से। बिल्कुल, तो केजरीवाल और मोदी का जो प्रभाव बढ़ा है वो सोशल साइट्स की बदौलत बढ़ा है। लेकिन इस बीच इन दोनों के मुकाबले में जो शख्स खड़ा है उसका नाम है राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस के भावी पीएम उम्मीदवार माने जा रहे हैं और जो इन चुनाव की अगुवाई कर रहे हैं। लेकिन सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से राहुल गांधी गायब है। जी हाँ, फेसबुक का अगर मैं जिक्र करूं तो राहुल गांधी का कोई फेसबुक अकाउंट नहीं है, यानी क्रॉस। और अगर मैं ट्विटर का जिक्र करूं तो ट्विटर पर भी राहुल गांधी अपना कोई पर्सनल अकाउंट नहीं चलाते। फेसबुक पर कांग्रेस के लोग जरूर एक माफ कीजिएगा, कांग्रेस के लोग जरूर एक पेज चलाते हैं कांग्रेस पार्टी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से, उसके बहुत सारे फॉलोवर्स भी हैं। लेकिन राहुल गांधी इंडिविजुअली इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद नहीं है। और ट्विटर पर उनके कुछ फैंस उनके नाम से पेज चलाते हैं, लेकिन राहुल गांधी खुद उसमें कोई अपडेट नहीं करते। आखिर अवनिंद्र, कांग्रेस क्यों इतना पीछे छूट गई? खासकर राहुल गांधी का अगर हम जिक्र करें, युवा नेता माने जाते हैं और युवाओं के प्लेटफॉर्म पर ही आने से बचते नजर आते हैं। ऐसा क्यों? क्या सवालों का जवाब यहां भी देना होगा? युवा बहुत तेज होता है इसलिए, या फिर कोई और वजह? देखिए, राहुल गांधी से बहुत लोगों ने उम्मीद कर रखी थी, लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी हो, केजरीवाल हो या बाकी नेता हो, बहुत जो लोकप्रिय होते हैं राहुल, वो अगर सोशल साइट्स पर नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं से उनके ऊपर लोग शक करते हैं। और यही कारण है कि राहुल से बहुत सारे लोगों ने उम्मीद की, लेकिन राहुल गांधी अब तक नदारत है। हालांकि हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो पूरा स्क्रीन आप देख सकते हैं, ट्विटर का अकाउंट है, इस पर राहुल गांधी FN लिखा है, यानी उनके किसी फैन ने बनाया है। तो कहीं ना कहीं से ये समझा जा सकता है कि राहुल गांधी की जो भावनाएं हैं उसको पेश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सीधा इससे राहुल गांधी का कोई भी लेना देना नहीं है। तो जाहिर सी बात है, राहुल गांधी का जो एक लगाव है ट्विटर से, उसको आप महसूस कर सकते हैं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं से ये समझा जा सकता है कि अब ट्विटर के प्रभाव को राहुल गांधी ने भी या उनकी पार्टी ने स्वीकार कर लिया है। जी राहुल। बिल्कुल अवनिंद्र, ये जिस तरह से आपने बताया कि राहुल गांधी के कुछ फैंस तो जरूर इन तमाम पेजेस को चलाते हैं, लेकिन राहुल गांधी खुद वहां पर मौजूद नहीं है। जबकि मनमोहन सिंह ट्विटर पर मौजूद है, उनका पीएम ऑफिस जो है, और फेसबुक पर भी पीएम ऑफिस की तरफ से कुछ मौजूदगी दिखाई देती है। बहुत सारे तमाम सवाल ऐसे हैं कि इस बार महाराष्ट्र का भी अगर हम जिक्र करें, यहाँ भी सोशल नेटवर्किंग का प्रभाव बहुत ज्यादा माना जाता है पूरे दुनिया में। और इंडिया में अगर हम खासतौर पर बात करें तो मुंबई के लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करने में काफी अव्वल माने जाते हैं। यहाँ पर 40 लाख वोटर्स हैं। हम आपको दरअसल ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से नेताजी का ऑनलाइन होना जरूरी हो गया है, क्योंकि ये तमाम लोग जो है ये इस पर असर डालने होंगे। पार्टियां सोशल साइट्स की मदद ले रही है, बीजेपी फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर का भरपूर इस्तेमाल कर रही है। आम आदमी पार्टी की सोशल नेटवर्किंग पावर भी जबरदस्त नजर आती है। मोदी और केजरीवाल के फॉलोअर्स हजारों में हैं। व्हाट्सएप और फेसबुक पर जमकर प्रचार हो रहा है इन दिनों। तो ये दरअसल नेताजी के ऑनलाइन होने की मजबूरी है, जो कि ये बताती है कि किस तरह से पार्टियों के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी हो गया है। जी, और देखिए, महाराष्ट्र की अगर मैं आपको तस्वीर समझाने की कोशिश करूं तो यहां पर युवाओं का रोल बेहद अहम हो जाता है। 40 लाख ऐसे युवा वोटर हैं जो कि पहली बार चुनाव में वोट देने वाले हैं। और ये आप देख रहे हैं सवाल 40 लाख का। ये तमाम लोग, इनमें से ज्यादातर नेट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप और फेसबुक इसमें अहम रोल निभाएंगे। अगर आप अपने मैसेजेस उठाकर देखें तो आप ये पा सकते हैं कि धड़ल्ले से तमाम पार्टियां इनकी मदद ले रही है। महाराष्ट्र में 40 लाख युवा वोटर है जो कि डिसाइडिंग फैक्टर साबित होंगे। अवनिंद्र, महाराष्ट्र के नजरिए से कितना अहम हो जाता है इन 40 लाख नए वोटरों तक पहुंचना? क्योंकि 48 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को अगर आप डिवाइड करें इन 40 लाख वोटरों के बीच में, तो करीब 90,000 1 लाख युवा वोटर जो है वो इसमें बैठते हैं। और ये जो आंकड़ा हम पेश कर रहे हैं स्क्रीन पर,
इसकी पूरी दारमदार जो है वो 39 लाख वोटर्स पर है। जी बिल्कुल, जो पहली बार वोट देने को तैयार हुए हैं उनके अंदर काफ़ी रोमांच है और काफ़ी एक्साइटेड है वो, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी जो जिम्मेदारी है समाज को लेकर, सिस्टम को लेकर, उसमें वो अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर 1 लाख के आसपास युवा वर्ग इसका इस्तेमाल करते हैं, इससे जानकारी लेते हैं, तो कहीं ना कहीं से वो ये मानने लगे हैं राहुल कि उनका जो रोल है वो बहुत ही अहम हो जाता है। और जाहिर सी बात है, उसमें जो बड़ा योगदान है ये सोशल नेटवर्किंग का, इसके इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेते हैं और अपने आप को तैयार करते हैं। जी बिल्कुल अविंद्र, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि सवाल 40 लाख के साथ साथ जो 40 करोड़ युवा वोटर है वो कितना मायने रखते हैं और किस पार्टी की क्या है रणनीति सोशल नेटवर्किंग को लेकर, इस पर हम एक नजर डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। क्या फ्रॉड में फंसा है आपका पैसा? क्या स्कैम में उलझी है आपकी रकम? नमस्कार, मैं हूं रवि नथानी। डोंट वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड बिकॉज ये तो वो टाइम बाद फेस में चला जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आपके साथ भी किसी कंपनी ने किया है धोखा? कंपनी को बोले बॉस दिस इज द लिमिट, यू हैव टू गिव माई मनी बैक। कंज्यूमर ने हमें कंप्लेंट दी कि मेरे पैसे बैंक ने लूट लिए हैं। स्कैम्स एंड फ्रॉड की टीम आपको देगी पूरी मदद। हमारी पूरी टीम इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक एक पन्ना पढ़ रही है। स्कैम्स एंड फ्रॉड रोजाना शाम 7:27 पर, रोजाना दोपहर 2:27 पर। समय का टॉर्चर तो सभी सहते हैं, पर टिकते वही जो समय के साथ बहते हैं। जब तारे और टैरो का कनेक्शन हो तो हर कार्ड कुछ कहता है। मेरे यानी क्रिस्टीना सैकिया के साथ देखिए तारे, टैरो एंड टिप्स हर रोज लेमन न्यूज पर। कौन है जो करता है लड़कियों की तस्करी? विदेशों में कैसे करवाया जाता है देह व्यवसाय का गोरख धंधा? भारत से विदेशों में कैसे भेजी जाती हैं लड़कियां? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इतिहास में पहली बार ऑपरेशन दुबई पार्ट 2 चल रहा है सिर्फ लेमन न्यूज पर। तो नेताजी है ऑनलाइन क्योंकि युवाओं को रिझाना है। अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, इसके अलावा नरेंद्र मोदी, वो भी तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं। मेरे पीछे इस टैबलेट पर बदलती स्क्रीन्स इस बात की गवाही दे रही हैं कि सभी के लिए इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद रहना न सिर्फ मजबूरी बन गई है बल्कि वक्त का तकाजा है, क्योंकि इन करोड़ों युवाओं को जो रिझाना है और ये टैबलेट इस बात की गवाही देता है। इस टैबलेट का इस्तेमाल वो तमाम युवा करते हैं, तमाम दूसरे फोन्स का, गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनके जरिए वो इन तमाम साइट से जुड़े रहते हैं। और ऐसे में अगर उनके नेताजी इस पर मौजूद हो तो फिर बात ही क्या। अवनिंद्र आशुतोष लगातार हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सियासत कैसे सोशल मीडिया मय हो गई है। अवनिंद्र, कोई नेता इसके मुंह से बच नहीं पा रहा। क्या युवाओं को यह बात पसंद आ रही है नेताओं की कि उनके नेता जो कि उम्रदराज पहले माने जाते थे वो टेक्नो सेवी होकर उनकी भाषा में बात कर रहे हैं, उनके तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं जैसा कि युवाओं को भाता है? और इसके पीछे स्ट्रेटेजी क्या है? सुना है कि मोदी साहब की एक पूरी कोर टीम काम करती है इस पूरे मिशन को अंजाम देने के लिए। मोदी साहब जिस तरह से लगातार लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में घूमते हैं, तो उनका जो पूरा भाषण होता है, उनकी जो भी हाइलाइट्स होते हैं, उसको उनकी टीम के द्वारा पेश किया जाता है। यानी सोशल साइट्स का जो भी एक जो इस्तेमाल होता है उसको जमकर किया जाता है, उसमें काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होकर काम करते हैं। और यही बात राहुल गांधी के साथ भी लागू होती है, अरविंद केजरीवाल के साथ भी लागू होती है, क्योंकि अपडेट रहना बहुत ज़रूरी समझते हैं नेताओं को। लगता है कि अगर हम अपडेट नहीं रहेंगे तो युवा वर्ग की जो सोच है उसमें कोई बदलाव ना आ जाए। तो कहते हैं कि वक्त के साथ ख्यालात बदल जाते हैं और आज नेताजी ऑनलाइन हो गए हैं तो कहीं ना कहीं से उनके प्रशंसक हैं और हर नेता का अपना प्रशंसक वर्ग होता है, फैंस होते हैं। लेकिन अगर हम आज के दौर की बात करें तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकते कि तकनीकी क्रांति का जो सबसे बड़ी मिसाल अगर हम देने की कोशिश करते हैं तो युवाओं में ट्विटर को लेकर, फेसबुक को लेकर या फिर जो भी नए
आधुनिक सिस्टम निकले हैं तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं और नेताओं तक पहुंचने का एक बहुत ही शानदार जरिया है वोटर्स के लिए भी और नेताओं के लिए भी एक बड़ा बढ़िया प्लेटफॉर्म है राहुल कि वो अपनी बातों को डायरेक्ट मतदाता तक पहुंचा पाते हैं। तो कहीं ना कहीं से एक जो संदेश है नेताओं का वो लगातार जाता है और इसका सबसे फायदा मीडिया कर्मी उठाते हैं। मीडिया में जब भी हम कोई ट्वीट देखते हैं बड़े नेताओं का तो कहीं ना कहीं से सीधा असर इसी का होता है और सोशल साइट का जो पावर है उसको हम देख सकते हैं और निश्चित रूप से इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको अपने दिल में उतारते हैं, अपने मन में बसाते हैं और ये तय करते हैं कि वाकई इनमें से कौन सा नेता हमारे लिए अच्छा होगा। और जाहिर सी बात है नेता भी ये ध्यान रखते हैं कि अपने वोटर के हिसाब से बयानबाजी करें और उनके हिसाब से कार्यक्रम रखें। जी राहुल। बिल्कुल आशुतोष, और ये पूरी दुनिया जो है वो एक महज टैब या मोबाइल फोन पर सिमट जाती है और उसके बाद ये दिलचस्प हो जाता है देखना कि कौन नेता इस रेस में कितना आगे निकलता है। आप खाली एक अपने टैब पर स्क्रीन को प्ले करें और उसके बाद एक पूरी तस्वीर, एक पूरी कहानी जो है वो चलनी शुरू हो जाती है। जैसा कि इस वक्त आप मेरे पीछे इस टैब पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से पूरी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ऐसे ही तमाम नेताओं की, तमाम पार्टियों की वीडियोस जो है वो आप आए दिन अपने टैब पर, अपने मोबाइल पर या अपने स्मार्टफोन पर आप देखते होंगे और अपनी अपनी तरफ से रिझाने की कोशिश इन सभी पार्टियों की हो सकती है। ऐसा ही कुछ नज़ारा मेरे पीछे इस टैब पर आप देख सकते हैं किस तरह से सोशल नेटवर्किंग की पूरी दुनिया जो है वो एक टैब, एक स्मार्टफोन पर आकर सिमट जाती है और आप अलग अलग ऐप्स के इस्तेमाल से इन तमाम नेताओं से जो है जुड़ सकते हैं, जान सकते हैं उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में, ये पता कर सकते हैं कि कौन कहाँ पर है, क्या स्टैंड रख रहा है। और इस तरह से ये पूरा सोशल नेटवर्किंग जो है वो साइट जो है वो इस तरह से काम करती है। एक बार हम फिर आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें हमने इस बात का जिक्र किया था कि किस तरह से नेताजी के लिए ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स इतनी ज़रूरत बन गई है कि उनका हर वक्त यहाँ पर मौजूद रहना जरूरी है। उस पैकेज के जरिए, उस कहानी के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों अब नेता घर घर जाकर दरवाज़ा नहीं खटखटाते बल्कि टैब पर या मोबाइल पर जैसी एक रिंगटोन आती है तो नेताजी प्रकट हो जाते हैं और आपको अपनी पूरी कहानी खुद बयां करते हैं। एक रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। वो जमाना गया जब नेताजी को मैदानों में जाकर और घर घर का दरवाजा खटखटाकर चुनाव प्रचार करना पड़ता था। अब तो मोबाइल में व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर या फेसबुक पर टैगिंग के जरिए ही वोटरों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सड़क पर जो मुकाबला दिखाई दिया उसकी शुरुआत दरअसल पहले सोशल नेटवर्क पर ही हुई। सबसे आखिर में ही सही, लेकिन कांग्रेस को भी इसकी अहमियत समझ आने लगी है और अब कई बड़े कांग्रेसी नेता फेसबुक और ट्विटर पर विराजमान हैं। दरअसल भाषण से फुर्सत निकालकर लोगों को मैसेज और स्टेटस के जरिए लुभाने की सारी कवायद नेताजी कर रहे हैं उन करोड़ों युवाओं पर डोरे डालने के लिए जो इन चुनाव में किसी भी पार्टी की जीत हार तय करने वाले हैं। इसके पीछे वजह यह है कि आपसी बातचीत से ज्यादा वक्त फेसबुक और व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हुए युवा बिताते हैं, लिहाजा उन तक पहुंचने का सबसे अच्छा जरिया सोशल नेटवर्किंग ही है। कोई माने या ना माने, सोशल नेटवर्क पर जिस पार्टी की मौजूदगी जितनी स्ट्रांग होगी उतने ही ज्यादा चांसेस उसकी जीत के भी होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। आशुतोष, सोशल नेटवर्किंग साइट पर जो जितना एक्टिव होगा उसकी जीत के चांस भी उतने ज्यादा होंगे। क्या आप एक विश्लेषक के तौर पर, चूंकि आप खुद हम जानते हैं कि तमाम उन प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है जहां पर ये नेता मौजूद है, क्योंकि एक तो आप सियासत कवर करते हैं, दूसरा आप खुद अपडेट रहते हैं और इनके अपडेट्स जो है वो हम तक पहुंचाते भी रहते हैं। एक रिपोर्टर के नजरिए से आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि जो एडवांटेज इस सोशल साइट्स की दुनिया में ले जाएगा वो दरअसल जब ईवीएम में किस्मत कैद होगी तो दरअसल वहां भी तस्वीर वैसी होगी जैसी सोशल साइट पर जिस पार्टी की दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, इस बात से बिल्कुल हम इनकार नहीं कर सकते कि इसका जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं से हमें प्रभावित नहीं करता। और अगर युवाओं की बात करें राहुल, तो उनका मैक्सिमम समय स्मार्टफोन के जरिए, कंप्यूटर के जरिए, लैपटॉप के जरिए या फिर मोबाइल के अलग अलग सेट्स के जरिए सोशल नेटवर्किंग से या इंटरनेट से जुड़ा होता है। तो इंटरनेट का मतलब होता है आज की तारीख में धड़कन का काम करना। और जाहिर सी बात है, अगर आप कल्पना कर सकते हैं कि एक दिन अगर इंटरनेट बंद रहेगा तो कितनी परेशानी हो सकती है। और जाहिर सी बात है, अपडेट होने का सबसे साधारण और सुलभ तरीका जो है वो कंप्यूटर ही है और कंप्यूटर को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। यही कारण है कि कंप्यूटर के महत्व को देखते हुए नेताओं के साथ साथ मतदाताओं ने भी ये तय किया है कि हम अपडेट रहने के लिए अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी मानसिकता बदल सकती है। और जाहिर सी बात है, जब
आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान होता है राहुल, तो हम अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। और जाहिर सी बात है युवा वर्ग में काफ़ी लोकप्रिय हो गया है, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो या फिर बाकी जो साइट्स हैं। तो आम आदमी को पता है कि आज के दौर में युवाओं तक पहुंचना है या किसी भी माध्यम तक पहुंचना है तो उनको आप ट्विटर से जोड़ सकते हैं, फेसबुक से जोड़ सकते हैं। तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता और निश्चित रूप से आपकी जो मानसिक स्थिति की जो तैयारी होती है उसमें बहुत बड़ा इसका योगदान होता है। बिल्कुल, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता और जिसको भी लोगों तक पहुंचना है, इन युवाओं को रिझाना है, वो बेहद जरूरी है। कुल मिलाकर चांसेस उसी नेता के फाइन है, या ये कहें कि तमाम सियासी सूरत जो है उसी के लिए फाइन है, चांसेस उसी के फाइन है जो नेताजी ऑनलाइन है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।